इस दुनिया को प्रज्ञाशील और करुणा का मार्ग दिखाने वाले तथागत बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। तथागत बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके जन्म के समय कपिलवस्तु के राजा उनके पिताजी शुद्धोधन थे। जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ उस समय हिमालय में आसित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। आसित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर दृष्टि डालते हुए देखा कि राजा शुद्धोधन के घर उस बालक ने जन्म लिया है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को प्रकाश देगा। आसित मुनि ने कहा, यह बालक सम्यक संबुद्ध होगा और इसके बाद वे अपने सिद्धांतों का धम्म चक्र चलाएंगे जैसा उससे पहले संसार ने किसी ने नहीं चलाया। संसार के कल्याण और प्रसन्नता के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों की देशना करेंगे। सिद्धार्थ जब 8 वर्ष के थे तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की गई। उन्हें महान भाषाविद, दार्शनिक और विद्वान सभमित आचार्य के यहाँ शिक्षण के लिए भेजा गया। सिद्धार्थ ने वहाँ दार्शनिक सिद्धांतों की शिक्षा ली। सिद्धार्थ का स्वभाव कारुणिक था। वे यह बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे। वे भले ही एक योद्धा वर्ग से संबंध रखते थे और सभी शस्त्रों का प्रयोग जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाई। भले ही वे विद्वान थे, लेकिन काम करने और परिश्रम करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। धीरे धीरे समय बीता और उनका विवाह यशोधरा से हुआ। अब सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष हो चुकी थी। शाक्यों और कोलियों के बीच एक युद्ध छिड़ने की स्थिति पैदा हो गई। युद्ध का कारण था दोनों राज्यों के बीच बहने वाली नदी का पानी। युद्ध को रोकने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने भरपूर प्रयास किया। सिद्धार्थ के घर त्याग करने का कारण शाक्य और कोलियों के बीच होने वाले युद्ध को रोकना और उनके घर त्याग करने से वो युद्ध रुक गया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा से पूछा कि मेरे घर त्याग करने के निर्णय के बारे में आप क्या सोचती हैं? यशोधरा ने कहा, आपका निर्णय उचित है। शायद मैं आपके स्थान पर होती तो यही करती। आप अपने पुत्र और अपने माता पिता की बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इनकी सही देखभाल करूंगी। अंतिम क्षणों में यशोधरा ने कहा कि आप ऐसे नए मार्ग की खोज करें जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद वे वन में चले गए और कपिल मुनि के शिष्य भारद्वाज, जिसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था, उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की। यहाँ से ज्ञान लेने के बाद सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु को छोड़कर मगध राज्य जाने का विचार किया, जिसकी राजधानी राजगृह थी। उस समय मगध का राजा बिंबिसार था। मगध एक ऐसा स्थान था जिसे उस समय के महान दार्शनिकों और चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। कपिलवस्तु से राजगृह की दूरी लगभग 300 मील थी। वहां जाकर उन्होंने एक पर्वत पर पेड़ पत्तों से एक कुटिया बनाई। इसके बाद उन्होंने भृगु ऋषि, आलर कलाम जैसे महान ज्ञानियों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। इन महान ऋषियों के पास जितना ज्ञान था वो उन्होंने सिद्धार्थ को दे दिया, लेकिन सिद्धार्थ का लक्ष्य जो उन्होंने सोचा था गृह त्याग करने से पहले, वो अभी पूरा नहीं हुआ था। उस ज्ञान की खोज में वे और घने जंगलों में निकल पड़े और उन्होंने अगले 6 वर्ष उस जंगल में बिताए। इन 6 वर्षों में सिद्धार्थ ने गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान सभी का सामना किया। वे इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे चलना फिरना भी मुश्किल हो गया, लेकिन क्या फायदा। सिद्धार्थ जिस ज्ञान की खोज में घर से निकले थे वह उन्हें अभी नहीं मिला था। इसके बाद नए संकल्प के साथ उन्होंने उरुवेला छोड़कर बोधगया की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने एक पीपल वृक्ष को देखा और वहीं ध्यान लगाकर बैठ गए। इस तरह लगातार 4 सप्ताह के बाद अंधकार खत्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया। जिस समय तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, उस समय वे सांख्य दर्शन के प्रभाव में थे। उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख है, निराशा है, लेकिन उनकी यह जानने में रुचि थी कि इस दुख को कैसे दूर किया जाए, और उन्हें इसका उत्तर मिल गया जो सम्मा संबोधि मतलब सम्यक ज्ञान कहलाया। इसी के कारण वह पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ केवल एक बोधिसत्व थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध बन गए। तथागत बुद्ध ने कहा कि यदि लोग अपने दुखों का अंत करना चाहते हैं तो हर किसी को एक दूसरे के साथ सदाचार पूर्ण व्यवहार करना सीखना चाहिए। मनुष्य के द्वारा मनुष्य के प्रति अनुचित व्यवहार का परिणाम ही दुख है। तथागत गौतम बुद्ध ही इस दुनिया में ऐसे महान महापुरुष थे जिन्होंने मनुष्य के अंदर छिपी हुई सामर्थ्य, शक्ति और महानता से इंसान का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य का चित्त यानी मन शांत होता है उसके जीवन में भी शांति होती है
और इसके लिए उन्होंने जो मार्ग बताया वो है पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया वह है कि मनुष्य में अकेला होने की स्थिति में सही रास्ते पर टिके रहने का साहस। इन सभी संकल्पों के लिए इच्छा शक्ति यानी विल पावर को विकसित करना बहुत आवश्यक है। एक मनुष्य जब हताश होता है यानी उसके अंदर उत्साह का ना होना है, उत्साह मनुष्य के मन में होता है और जिस मनुष्य के मन में गलत विचार गलत भावनाएं हो वो भला खुश और उत्साहित कैसे रह सकता है। तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में मन के नियंत्रण पर अधिक जोर दिया है। इतिहास के बड़े बड़े राजा जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की हत्या की, कितने युद्ध किए, तथागत बुद्ध के ज्ञान को पाकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उन्हीं की तरह संसार के कल्याण के कार्य में लग गए। तथागत बुद्ध की जीवनी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।